हरे कृष्णा। जब आषाढ़ का महीना अपनी पूर्णिमा की ओर बढ़ता है और समुद्र की लहरें जैसे मंदिर की सीढ़ियों तक आकर माथा टेकने लगती हैं, तब पूरी नगरी में एक दिव्य पर्व की आहट सुनाई देती है। ये पर्व है स्नान यात्रा का, जब स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए सिंहासन छोड़ स्नान मंडप पर विराजते हैं और 108 पवित्र कलशों से उनका अभिषेक होता है। ये कोई साधारण स्नान नहीं है, ये उनके प्राकट्य दिवस का उत्सव है, जिसे जगन्नाथ जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भक्तगण उन्हें फूलों से सजाते हैं, रत्न जड़ित वस्त्र पहनाते हैं और भाव विभोर होकर भगवान की आरती करते हैं, जैसे एक माँ अपने नन्हे बालक को स्नान कराकर उसे सुंदरता और सुरक्षा दोनों प्रदान करती हो। इस स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ विशेष रूप में भक्तों के सामने आते हैं, अपने गजवेश में। ये गजवेश कोई पौराणिक प्रतीक मात्र नहीं है, इसके पीछे एक अत्यंत भावनात्मक कथा छुपी हुई है। भगवान के परम भक्त गणपति भट्ट की कथा। गणपति भट्ट महाराष्ट्र के एक महान संत, विद्वान और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। वे सदैव भगवान को हाथी के स्वरूप में देखने की इच्छा रखते थे। उनके मन में ये भावना थी कि जैसे भगवान श्री गणेश भक्तों के संकटों को दूर करते हैं, वैसे ही जगन्नाथ भी संकटहारी हैं, और क्यों ना उन्हें गज रूप में देखा जाए। गणपति भट्ट ने वर्षों तक तपस्या की, कीर्तन किया और रुदन करते हुए भगवान से विनती की, हे प्रभु, एक बार मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए जैसा मैंने अपने हृदय में बसाया है, गजवेश में। भगवान ने उनके प्रेम को अस्वीकार नहीं किया। एक दिन स्नान यात्रा के बाद जब पूरी दुनिया को लगा कि भगवान अभी विश्राम में हैं, तभी ठीक उनके प्रकट होने वाले दिन भगवान ने स्वयं को गणपति भट्ट के प्रेम के अनुरूप सजा लिया। सिंहासन पर कोई सामान्य रूप नहीं, बल्कि प्रभु थे, गजमुख, विशाल कान, मुकुटधारी हाथी के वेश में। गणपति भट्ट की आंखों से आंसू बहने लगे। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल देव नहीं, प्रेम के प्रतीक हैं। तब से हर वर्ष स्नान यात्रा के बाद जब भगवान बाहर आते हैं तो गजवेश में आते हैं, ताकि वो प्रेम जो एक भक्त ने उन्हें दिया था वो युगों तक स्मरण किया जाए। परंतु लीला यहाँ समाप्त नहीं होती। इस स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसे अनवसर लीला कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक विश्राम करते हैं और किसी को दर्शन नहीं देते। ये कहा जाता है कि स्नान के कारण उन्हें सर्दी, बुखार और गले की खराश हो जाती है। जैसे कोई बालक ठंडा जल लगने से बीमार हो जाए, वैसे ही भगवान भी मानव अपने भक्तों की तरह लीला करते हैं। इन 15 दिनों में भगवान का विशेष उपचार होता है। उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं। भक्त उनका उपचार करते हैं, उन्हें विश्राम देते हैं और भक्त प्रेम विरह में उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। ये समय भक्तों के लिए उनके परीक्षा की घड़ी होती है, जब दर्शन नहीं होते और भक्तों के हृदय में विरह की भावना रहती है। किंतु यही विरह जब प्रेम में ढलता है, तब बनता है रथ यात्रा का आधार। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष खिलता है, वैसे ही इस विरह के बाद मिलन होता है और होता है रथ यात्रा का दिव्य आरंभ। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप स्वयं में ही रहस्य है। उनकी मूर्ति पूर्ण नहीं है, ना हाथ ना पैर, केवल एक असीम करुणा से भरी आंखें। इसके पीछे की कथा राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी है। उन्होंने सुना था कि भगवान नील माधव के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। उन्होंने नील माधव के दर्शन के लिए तीर्थयटन, यज्ञ और तपस्या की। अंततः भगवान ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया, एक दिव्य दारू ब्रह्म काष्ठ समुद्र से निकलेगा, उसी से मेरा विग्रह बनाओ। जब वो दारू मिला तो कोई भी मूर्तिकार उस पर आकृति नहीं बना सका। फिर एक वृद्ध पुरुष, संभवतः स्वयं विश्वकर्मा, आए और कहा, मैं भीतर से मूर्ति बनाऊंगा, पर जब तक कार्य पूर्ण न हो दरवाजा मत खोलना। 14वें दिन राजा की चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने द्वार खुलवा दिए और भीतर जो देखा वो अधूरी मूर्तियां थी। परंतु तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है। ये अधूरा बेशक दिखता है, पर यह पूर्ण प्रेम का प्रतीक है। इसे ही जगन्नाथ कहो, जगत के नाथ।
ये स्वरूप हमें सिखाता है कि भगवान की पूर्णता उनके रूप में नहीं, हमारे भाव में होती है। उनका हर वेश, चाहे वो गजवेश हो या अधूरा विग्रह, केवल एक ही बात कहता है, मुझे देखने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। तो इस पावन स्नान यात्रा पर जब भगवान गजवेश में आपके समक्ष हो, तो केवल दर्शन न करें, उस भक्त प्रेम की ऊर्जा को महसूस करें जो गणपति भट्ट जैसे संतों ने जगन्नाथ भगवान के चरणों में अर्पित किया है। अपने हृदय में भी वही भावना, वही भक्ति जागृत करें और कहें, हे प्रभु जगन्नाथ, जैसे आपने अपने भक्त के प्रेम के लिए अपना रूप बदल दिया, वैसे ही मेरे जीवन में भी कृपा रूपी परिवर्तन ला दीजिए। मेरी आत्मा को भी उसी प्रेम से सजाइए जिस प्रेम से आप सजे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।